कुंड में जो तीसरा अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के द्वारा जो आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, आज यहाँ आके अलग अलग प्रांतों में जिस प्रकार की रीति रिवाज है, संस्कार हैं, खान पान है, कई चीज़ों का आने से यहाँ पता चलता है। और गुर्जर समाज की बहुत सारी जो ऐसी मर्यादाएं हैं इस मेले के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी होगा। और ये बहुत अच्छा आयोजन है। ये तो हमारे देश का, भारत का प्राचीन संस्कृति है और संस्कार है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे छोटे स्तर पर होते थे और ये एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये जो आयोजन दिल्ली में सूरजकुंड में हुआ है, इसके लिए मैं गुर्जर समाज को भी बधाई देता हूँ। और बहुत अच्छा आयोजन ये हुआ है, इसमें आके मुझे भी बड़ी प्रसन्नता। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से राज्यसभा का जो बड़ा लोकतंत्र का स्थान है, उस सभा में जब सदन के पटल पर जो बातें सारी कांग्रेस ने जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का समय समय पर, चाहे सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाने की बात रही हो, या उनका स्टैचू लगाने की बात रही हो, या बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई हो, या बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए जो पंच तीर्थ लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित करने का काम किया है, उनकी बात आई हो, हर बार कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, उसको ठुकराने का काम किया। उन सब उस प्रकार की सच्चाई को तथ्यों के साथ, सिलसिलेवार डेट के साथ, प्रामाणिकता के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के पटल पर जब वो बातें रखी, तो जब देश की जनता को पूरी जानकारी आई, उससे घबराहट में, और जो इस चुनाव के अंदर वोट की चोट कांग्रेस को लगी, उन दोनों चीज़ों से ऐसी बौखलाहट में है और वो हिंसा के रास्ते पर उतारू हुई। आप सबने देखा है कि किस प्रकार से सदन के अंदर विपक्ष के नेता का व्यवहार, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाने का काम पूरे देश को किया, और कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर राजनीति करती रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही हुई बातों को भी ठुकराते हुए अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा के रास्ते पर आए। और ये हिंसा का तांडव पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से एक सांसदों को धक्का मारना और सांसद को चोट लगना, ये एक काला अध्याय कांग्रेस ने रचने का काम किया है। और जब समय आएगा, जब भी चुनाव होंगे, देश की जनता जागरूक है। हमारे देश की जनता, हमारे देश का वोटर बहुत जागरूक है। वो वोट की चोट कांग्रेस को देकर सबक सिखाने का काम। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, बहुत सारी चीजें ऐसी घटनाक्रम हरियाणा में हुई है। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से अशोक तंवर का अपमान करने का काम किया था, उनको अपनी टीम भी बनाने का मौका नहीं दिया और उनका सिर फोड़कर पार्टी से निकालना, वो जो पूरा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद शैलजा के साथ जिस प्रकार की व्यवहार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हुआ, और अब उदय भान ने, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूची जारी कर दी और उनकी की हुई सूची को एक प्रभारी के उसको रिजेक्ट करना, उसको रद्द करना, ये कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे का आपस में अपमान करने पर लगे हुए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम करती है, फ्रेम करने का काम करती है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सामने। जनता पार्टी तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और 11 करोड़ सदस्य पूरे देश में बने। ये टारगेट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने लिया था और उस टारगेट को पूरा करते हुए भी 12 करोड़ से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। हरियाणा प्रदेश में भी क्योंकि चुनाव था, उस वजह से थोड़ी देरी में सदस्यता का अभियान चालू हुआ और आज 40 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हरियाणा प्रदेश में बने हैं और 25,000 से ज़्यादा सक्रिय एक्टिव मेंबर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और हमारी अभी 25 तारीख तक यह अभियान चलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उस टारगेट को हम पूरा के लोगों की भाषा, उसका जवाब तो कांग्रेस के लोग ही देंगे। जिस प्रकार से उनकी की हुई सूची का जवाब उनके प्रभारी ने दिया है, और कर्ण दलाल की भी बात का जवाब उदय भान जी देंगे
क्योंकि वही इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और संस्कारों के साथ चलने वाली पार्टी, विचारधारा से चलने वाली पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी के अनाप शनाप बयानबाजी करना ये उनकी आदत बन गई है और वो आदत ही कांग्रेस को नीचे ले जाने का काम करेगी। आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और कांग्रेस से मुक्त भारत का जो सपना देश की जनता ने देखा है, वो कांग्रेस ने जो पाप किए हैं वो कांग्रेस। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आज केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है और आने वाले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और सभी नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, जो भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत। सर, निगम का चुनाव जो है सिंबल पे लड़ेगी, जैसे कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है कि वो सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्षों से सिंबल पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन फिर भी उसका फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे हम उसकी घोषणा करेंगे। बनारस में लग रहा है जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का संगम हो रहा है। और आज एक हरियाणा में फरीदाबाद जिले के अंदर सूरजकुंड के अंदर एक महाकुंभ लग रहा है, जिसके अंदर पूरे देश और विदेश से गुर्जर समाज की सरदारी ने जो शिरकत की है, ये एक महान कुंभ का आयोजन हुआ है जो देखने से यूं लगता है वे हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे इतिहास, हमारे कल्चर के बारे में जो दर्शाया गया है, ये एक बहुत बड़ा उपराला है। और जो यहाँ की आयोजन समिति है उसने पूरे सिस्टम से इसको तैयार किया है और लोगों में इतना जोश है, इतना जुनून है कि वहाँ पे आज पैर रखने को भी जगह नहीं है। तो समाज के हित में, एक देश के हित में और प्रदेश के हित में एक ये बहुत बढ़िया सोच है। हमारे समाज का कौन व्यक्ति कहाँ है, हर स्टेट से आके एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया सोच है। अभी कल राजनगर जी ने एक चीज बोली थी कि ये जो हमारे जो त्योहार हैं इनको जो है फिर से दोबारा से इनको नए सिरे से जो है बच्चों को बताना है, अपनी पीढ़ी को बताना है। और ये संस्कार जो है, ये जो गुर्जर समाज है, क्योंकि इतिहास रहा है गुर्जरों का कि इन्होंने राष्ट्र में भी, निर्माण में भी सब जगह सहयोग दिया है, तो अपने जो है आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहिए? भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अभी हमारे जो गुर्जर, जाट और सिख, इनके इतिहास को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रावधान शामिल किया है और अगले साल तक गुर्जर इतिहास के अंदर, गुर्जर इतिहास के बारे में पूरे हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में मिले। ये एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसमें भी आपने जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कुछ बात चल रही है आपकी? जी, हमारी बातचीत चल रही है और गुर्जरों का जो भी इतिहास रहा है उसको शामिल करने के लिए हमने पूरा दबाव बनाया हुआ है और वो जल्दी ही शामिल होगा। मध्य प्रदेश देवनारायण बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ वर्तमान में। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे गुर्जर समाज की जो ये जो 3 दिवसीय मेला चल रहा है? ये बहुत अलौकिक कार्यक्रम यहाँ पे दिवाकर विदुरी जी ने किया, उनकी टीम ने किया और ये एनसीआर के समस्त गुर्जर समाज ने किया है और पूरे भारतवर्ष का गुर्जर समाज इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो अपने जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है और जो मौजूदा पीढ़ी है उनको? आने वाली युवा पीढ़ी और बच्चे अपने कल्चर से जुड़े रहें। कुछ चीज़ें जो पिछले 10-20 साल में जैसे ये परिवर्तन का युग हुआ, किसान की ज़मीन सब ये बिल्डरों ने ले ली और यहाँ पे विस्तार हुआ नगरों का, तो ये अपना जो हमारी जो संस्कृति और कल्चर था वो छूट गया था बच्चों से। दोबारा से वो रूबरू होंगे और स्कूलों से समय निकाल के जो हमारी पूरी व्यवस्था रही हज़ारों साल की, उसको समझने का उन बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक, चल आप भी कुछ कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? मैं सुंदर चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, नागौर चौधरी से हूँ और अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, तो कुछ गुर्जर समाज के जो ये महोत्सव चल रहा है इस बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत शानदार एक आयोजन है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो गुर्जर है वो एक जाति नहीं है। गुर्जर एक कल्चर है, एक संस्कृति है अपने आप के अंदर, जो व्यक्ति जीवन के जीने की पद्धति
ये गुजर और गाय का जन्म जन्म का संबंध है। और जो हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें सिखाया है, उनसे हमने जो पढ़ा, जो जिसको हमने जाना है, वो ये जाना है कि गुजर एक मार्शल कौम है। और जो ये 3 दिवस का जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे इतिहास को सामने रखा गया है। जो पुराने समय में जो पुरानी सरकारें रही पहले की, उन्होंने हमारे इतिहास को दबाने का काम किया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बहुत विषय पे जाऊँगा तो बहुत लंबा विषय होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उसके पहले सेनानी किसको हमें क्या पढ़ाया गया? उनके इतिहास के बारे में मंगल पांडे मंगल नाम लिया जाता है। लेकिन ये 1857 में जो क्रांति हुई थी, ये मेरठ की धरती थी। उसके प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे धन सिंह कोतवाल जी थे। इस प्रकार के आपको लाखों उदाहरण मिलेंगे। गुजरों का इस देश की आज़ादी के अंदर बड़ा योगदान है। हमारे इतिहास को दबाया गया। सम्राट गुजर सम्राट मिहिर भोज का प्रकरण चला था, उसको लेकर के अब ये गुजर समाज का जागरूक हो गया। शिक्षा की तरफ उन्होंने अपना ध्यान दिया है और हम अपने इतिहास को संकलन कर। गुजर समाज का जो राष्ट्रीय सभा के द्वारा जो आयोजन 3 दिवसीय और ये 30वें वर्ष का, इस पर आकर पता चलता है कि गुजर समाज की मान मर्यादा, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, किस प्रकार का पहनावा, किस प्रकार का खान पान, बहुत सारी चीज़ों का इस मेले के माध्यम से एक दूसरे के रीति रिवाजों के बारे में भी जानने का, पहचानने का बहुत सुनहरा अवसर। और ये हमारा देश, हमारे देश की संस्कृति जिस प्रकार की है, यहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, हर 10 किलोमीटर के बाद पहनावा बदल जाता है, हर 10 किलोमीटर के बाद रीति रिवाज बदल जाते हैं। ये इस प्रकार का एक भारत का जो कल्चर है वो देखने को मिलता है। और गुजर समाज का ये जो आयोजन बहुत सराहनीय, बहुत बढ़िया और ये देखने लायक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी अपील करूंगा कि सूरजकुंड का ये जो मेला है, गुजर समाज का ये जो मेला है 3 दिवसीय, कल का दिन अभी बाकी है 25 तारीख को, आज 24 तारीख है, तो ज़रूर देखने के लिए आए। और इससे आपका बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत स्थान का जो चयन है वो और भी सुंदर किया है और पहाड़ियों के बीच में है और सूरजकुंड का अपना अलग महत्व है, उसको भी देखने का बहुत अच्छा मौका है। हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो विचार था, जो संविधान में जो बातें कही गई है, आज जो समय है उस संविधान पर चर्चा करने का। और उस संविधान में जो सारी चीज़ें लिखी गई है कि यहाँ एक जैसी शिक्षा हो, गरीब का बच्चा भी वही पुस्तक पढ़े, अमीर का बच्चा भी वही पुस्तक पढ़े, डीसी का बच्चा भी वही पुस्तक पढ़े और उस डीसी का जो पीएन का बच्चा है वो भी उसी पुस्तक को पढ़े। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में एक हो, पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन, जैसे मोदी जी की सरकार ने 1 नेशन 1 राशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है, चाहे उसमें विकास के काम की चर्चा कर ले। और बहुत सारे अभी संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चर्चा का विषय जिन पर विचार मंथन होना चाहिए, उस पर ना जाके आज कांग्रेस पार्टी ने ये जिस प्रकार का हिंसा का रास्ता अपनाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान की जो बात कही है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सच्चाई थी वो ऊपरी सदन में रखी और उससे बौखलाहट में आके कांग्रेस हिंसा के रास्ते पर उतारू हुई है और सांसदों के साथ जो धक्का मुक्की की है, जो चोट लगी है, ये हिंसा का रास्ता जो कांग्रेस ने अपनाया है, ये कांग्रेस की जो संस्कृति है, कांग्रेस का जो विचार है, इससे साबित हुआ है कि कांग्रेस रास्ता कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना चाल चरित्र और चेहरा है। जब अशोक तंवर जी अध्यक्ष बने थे तब भी भूपेंद्र हुड्डा ने उसकी कार्यकारिणी का भी गठन नहीं होने दिया था। उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष 2 और भी बदले हैं, उदयवान वर्तमान में हैं, आज वो भी अपनी टीम नहीं बना पाए। कुमारी शैलजा के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था। और अब जिस प्रकार से चुनाव के बाद उदयवान जी ने अपने प्रभारी पर जो आरोप लगाए थे और आज प्रभारी ने उनकी लिस्ट को खारिज कर दिया, ये कांग्रेस की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है और ये कांग्रेस से समाप्ति की ओर है। जब तक समाप्त नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी की एक फूट, एक मतभेद और जो इनकी खींचातानी, जग जाहिर है। देखो इन्होंने आपस में, अगर अभी चुनाव की बात करें, हरियाणा में चुनाव हुए, कितने गुट में थे आपस में,
और उसी के कारण इनकी जो पार्टी का स्तर है दिन पे दिन गिरता जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हमेशा से ये, चाहे आप प्रभारी की बात करें, जब चुनाव हार गए प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की, और आज प्रदेश अध्यक्ष नहीं अपने प्रभारी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह की इनकी जो फूट है सबको पता है, और इसी कारण इनका स्तर दिन पे दिन, आज तक अगर हम बात करें फरीदाबाद की, अपना जिला अध्यक्ष आज तक भी नहीं बना पाए। संगठन के नाम पर अगर बात करें, इनका कोई संगठन अगर है तो भारतीय जनता पार्टी का आज जिला अध्यक्ष फरीदाबाद का भी नहीं है। ये प्रदर्शन और ये सब इनकी जो खींच है वो दिखाई दे। किसानों के लिए किसी पार्टी ने काम किया, किसी प्रदेश ने काम किया तो हरियाणा प्रदेश ने काम किया। 24 फसलों को हम MSP पे खरीद रहे हैं। ये पहला प्रदेश है पूरे भारत में, पूरे देश में जो 24 की 24 फसलों को MSP पे खरीद रहे हैं। और किसान हितैषी अगर कोई सरकार है तो हरियाणा सरकार और हमारी प्रदेश को, हमारे फरीदाबाद का ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। गुजर महोत्सव जो है राष्ट्रीय स्तर का हमारे यहाँ फरीदाबाद, और यो भी एक सूरजकुंड ग्राउंड पर हो रहा है, जो ग्राउंड सूरजकुंड का पूरा इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जहाँ पर लगता है, जहाँ लाखों लोग कई सालों से आ रहे हैं। तो ये अभी हमारा एक गुजर महोत्सव यहाँ पर लग रहा है, और लाखों लोग यहाँ पर अभी तक आ चुके हैं, और कल का दिन और बाकी है। उसमें भी कल मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। हमारे रीति रिवाज, हमारे पूर्वज की वेशभूषा के बारे में दिखाया गया है, नए नए व्यंजन, किस तरह के हमारे बुजुर्ग, हमारा दादा दादी, नाना नानी और उनके बड़े पूर्वज किस तरह से पहनावा पहनते थे, वेशभूषा पहनते थे, किस तरह का रहन सहन था, किस तरह से हल चलाते थे, किस तरह से हमारी पूर्वज चक्की चलाकर गेहूँ पीसते थे, हम जैसे रही से छाछ बिलोने वाला, सारे सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे देश से नहीं, पूरे विदेश से भी यहाँ पर हमारे समाज के लोग आए हैं, और ये बहुत बड़ा एक महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और हमारे लिए ये भी अच्छी बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली जी यहाँ पर आज आए हैं, और ये भी जाकर वहाँ पर आज देखेंगे किस तरह से हमारे समाज के लोगों का जो ये एक महोत्सव है किस तरह से चल। तीसरी बार हमारा गुजर महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, और लाखों लोग अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं, और कल तक ये कई लाख लोग और यहाँ पर आ जाएंगे। लास्ट ईयर 12 लाख के करीब यहाँ पर लोग आए थे, और अब की बार उम्मीद है 20 लाख से ज़्यादा लोग इस महोत्सव में आएंगे। और यहाँ पर जो हमारी युवा नई पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जिनको हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा के बारे में नहीं पता था, उनको यहाँ पर आकर पता लग रहा है किस तरह से हमारे पूर्वज कोई वेशभूषा पहनते थे, किस तरह से उनके रहन सहन था, किस तरह से घरों में चौका लगाकर हमारी पूर्वज या माताएं बहनें घर का वो करती थी। और उसके अलावा हमारे जो किस तरह से रही से छाछ या लस्सी बिलोया करते थे, किस तरह से खेतों में हमारे पूर्वज काम करते थे, जैसे वो न्यार काटने की मशीन आज तो लुप्त हो गई है। बहुत सारी चीज़ें जो लुप्त होती जा रही है यहाँ पर उनको दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे समाज के लोगों को यहाँ पर दिखाने का मौका मिल रहा है। अपने अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने जो हमारे कस्टम थे उसको यहाँ पर सारी पंचायतें, पहले महापंचायतें भी हो चुकी हैं, जिसमें बताया गया है कि भाई दहेज ना दें ना लें, तो उस पर बहुत सारे लोग नए अमल भी कर रहे हैं, पर धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जाएगा। अभी मैंने जो कल मैंने इसका उद्घाटन किया, जब मैंने उसमें एक चीज़ और बोली कि जो हम लोग 13 दिन तक जो बैठ रहे हैं, और 13 दिन पहले इसलिए बैठा करते थे कि भाई पहले समाज के लोगों को खबर नहीं मिलती थी, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, संबंधियों को, सगे संबंधियों को, तो इसलिए 13 दिन बैठते थे। अब फ़ोन से ही या और कई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जिससे हम खबर लोगों को मिल जाती है, और 2-3 दिन में ही सभी हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और सब आ जाते हैं। तो इसको 13 दिन से हम इसको 7 दिन पर लेकर आए, और चाहे हम हवन 13 दिन बाद भी कर लें, तो उसके लिए भी हमने अपने सभी समाज के लोगों को बताया कि इस पर भी विचार करें।